श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु सर्वत्र हैं, यह सत्य है। प्रभु किसी जगह नहीं है ऐसा नहीं हो सकता है। किसी जगह नहीं है ये बात सत्य नहीं है। सर्वत्र है ये बात सत्य है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। तो फिर धाम में आने का आग्रह क्यों करते हैं भक्त लोग? जब सर्वत्र भगवान समान व्यापक है तो धाम में आने की बात क्यों भक्त लोग कहते हैं? यहाँ इसने लीला हुई है भक्तों कि उस लीला के कारण प्रभु स्वयं एक अपना स्वभाव बदल दिए हैं कि यहाँ उनको आनंद बहुत मिलता है, इसलिए यहाँ अधिक कृपा करते हैं। एक बात और है, वैसे तो भगवान सब कुछ देने वाले हैं, दाता हैं, प्रभु दाता हैं और भक्त ग्रहीता है। लेकिन भगवान के जो धाम है यहाँ उल्टी बात हो जाती है। यहाँ प्रेमी ही दाता बन जाता है और कृष्ण ग्रहीता बनते हैं। आप लोगों ने सुना है ना कि गोपियों से कुछ मांगते हैं बाल कृष्ण और कहती हैं नाचेगा तब दूंगी। तो कृष्ण गोपियों से प्राप्त करने के लिए नाचने लग जाते हैं और तब उनको थोड़ा सा मक्खन मिलता है। तो यहाँ प्रभु के धाम में गोपियां या सखा या भक्त लोग अर्थात प्रेमी लोग दाता हैं और कृष्ण ग्रहीता हैं। ऐसा यहाँ स्वभाव प्रभु का दाता की जगह ग्रहीता का दिखलाई पड़ जाता है। हम ये कह सकते हैं कि संत कोकिल जी के मन में इसीलिए शायद इच्छा रहती थी कि ब्रजभूमि का दर्शन प्राप्त हो। एक बात ये भी है भक्तों कि जो चीज बहुत सुलभ होती है ना उसकी महिमा हम भूल जाते हैं और कई बार तो हम उसकी उपेक्षा भी कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। जैसे ब्रज में जन्म हुआ, अज्ञान के कारण कई लोग तो ब्रज की महिमा की उपेक्षा करते हैं और नास्तिकता की ओर भी चल पड़ते हैं। इसी हेतु से सत्संग की महत्ता है। सत्संग की महत्ता बहुत ज्यादा है। भटके हुए जीव कहीं भी जन्म लिए हों तो भटक सकते हैं, उनके लिए सत्संग ही एक सहारा होता है। और कोकिल साईं के मन में ब्रजभूमि के दर्शन की उत्कट इच्छा रहा करती थी। जब वे द्वारका में थे तब भी विदर्भ राजकुमारी श्री कृष्ण पट्टमाई से श्री रुक्मिणी जी से और कुछ नहीं चाहते थे, केवल शुद्ध प्रीति ही चाहते थे। मानो अब उसकी पूर्णता का समय आ गया। जो बात मन में रहती है तो एक न एक दिन प्रकट होकर रहती है। श्री स्वामी जी अर्थात कोकिल साईं कुछ भक्तों के साथ फिर श्री वृंदावन धाम आ ही गए और भाव भरे हृदय से बोल रहे हैं, अच्छा तो ये वृंदावन है, इसके प्रत्येक कण आनंद और प्रेम से मूर्त रूप हैं, प्रेम के ही मूर्त रूप हैं, प्रेम से भरपूर हैं। जैसे श्री वृषभानु नंदिनी श्याम सुंदर को प्रेम से परिवेष्टित रखती हैं, श्याम सुंदर को भगवान कृष्ण को वृषभानु नंदिनी प्रेम से परिवेष्टित रखती हैं, जिस प्रकार उसी प्रकार से भानुनंदिनी जी वृंदावन को, भानुनंदिनी अर्थात यमुना जी,
वृषभानु नंदिनी तो श्याम सुंदर को प्रेम से परिवेष्टित रखती हैं, और भानु नंदिनी अर्थात यमुना जी वृंदावन को तीन ओर से परिवेष्टित रखती हैं, तीन ओर से घेर के चलती हैं। ब्रह्मा, उद्धव आदि बड़े बड़े प्रेमी और देवता वृक्षों एवं लताओं के रूप में यहाँ निवास करते हैं और अपने नीचे की ओर विहार करते हुए युगल किशोर को भर आंख देखते हैं। इसलिए यहाँ के वृक्ष भी वंदनीय हैं भक्तों, क्योंकि हैं तो ऊपर उठे हुए, लेकिन उनकी छाया में राधा कृष्ण विहार करते हैं, गोपियां विहार करते हैं, तो वृक्ष ऊपर से उनको देखते हैं, अपनी छाया में प्रभु का दर्शन प्राप्त करते हैं। अपनी छाया, पत्र, पुष्प, फल, अंकुर, सुगंध, निर्यास आदि से उनकी सेवा करते हैं। उन्हीं की भुजाओं के आश्रित होकर रंग बिरंगे पक्षी कलरव करते रहते हैं। भाव से देखने पर इस वृंदावन की प्रत्येक वस्तु में एक मधुर नृत्य, प्रेम पूर्ण संगीत और अद्भुत आकर्षण मिलता है। भक्तों, भाव विभोर श्री कोकिल जी वृंदावन आए। प्रभु के नाम और भक्ति से परिपूर्ण, उनकी चरण चिन्हों से अंकित मधुर लीलाओं की स्मृति में मग्न इस पवित्र ब्रजभूमि को देखकर अत्यंत आनंदित हुए। यमुना के तट पर सुंदर सुंदर वृक्ष पंक्तियों को चूमते हुए नीलकांत जल को देखकर श्री स्वामी जी भावावेश में मग्न हो गए। उनके नेत्रों के सामने श्री युगल प्रियतम श्री सियाराम जी का वो लीला विहार छा गया जो उन्होंने यमुना तट पर किया था। उन्होंने देखा कि यमुना तट पर वनवासी श्री सिया रामचंद्र जी एवं लक्ष्मण जी विराजमान है। भक्तों, कोकिल साईं का जीवन अद्भुत था। जिनको श्री राधा कृष्ण का भी दर्शन मिलता था और श्री वृंदावन धाम में यमुना तट पर सीताराम जी एवं लक्ष्मण का भी दर्शन मिलता था। श्री महाराज वृंदावन की शोभा का वर्णन कर रहे हैं भगवान श्री राम जी, और कह रहे हैं, प्रिय ये देखो कलिंद नंदिनी का कलकल निनादी प्रवाह, इसकी प्रखर धारा में सैकड़ों वृक्ष खंड खंड होकर बह जाते हैं और जीव जंतु बंदर आज देखो कूद रहे हैं। वनवासी तपस्वी मृगेंद्र वनिता के स्तन का दुग्धपान करते हैं। कर्पूर धवल और श्यामल बालुकाओं का पुलिन, घासों की हरियाली तो ऐसी है मानो मखमली कालीन बिछ रहे हों, और सामने ही बसंत बहुत आनंद के साथ घूम रहा है, और वसंत सरसी है जिसमें कुमुदनी खिल रही है। लक्ष्मण, भगवान श्री राम बोल रहे हैं, लक्ष्मण ये कोकिल कंठ कूजित हंस निनादित श्री अयोध्या ही श्री धरण नंदिनी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ आई जान पड़ती है। देखो ये घनी और शीतल छाया वाला वृक्ष मधुश्रावी है। स्वच्छ जल पर छोटी छोटी तरंगे कितनी मनोहर मालूम पड़ती हैं। राय वेला की भीनी भीनी माख बटोहियों को कितना सुख देती है। यह है मधुकर वधू निनीत कमल वन, मधुकर वधू निपीत कमल वन। महाराज श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद से सुखद यमुना तट की महिमा सुनकर
श्री संत कोकिल जी के मन में ये भाव उदय हुआ। भक्तों, जब लक्ष्मण जी को सुना रहे थे ना भगवान श्री राम, तो कोकिल जी भी सुन रहे थे और उनके मन में भाव उदय हुआ कि व्रज बिहारी वृंदावनेश्वर यमुना तट विलासी श्री श्यामा श्याम जो अपने पवित्र प्रदेश में आए हुए हमारे वनवासी सम्राट श्री सिया राम जी का आतिथ्य सत्कार करने के लिए आ रहे हैं। भक्तों, सचमुच गह्वर वृक्षावली से दिव्य ज्योत छिटकाते हुए, आनंद बिखेरते हुए, प्रेमोन्मत्त प्रिया प्रीतम शत शत सखियों के साथ दही दूध माखन मिश्री फल फूल भेंट ले आए और बड़े उल्लास से श्याम ज्योति से श्याम से और गौर ज्योत से गौर से मिलकर एक हो गए। शिष्टाचार के अनंतर श्री रामचंद्र जी के वनवासी देश को देखा और देश की छवि को देखते हुए श्री कृष्णचंद्र ने कहा, ओ भाग्य, अहो भाग्य, ओ भाग्य सरकार, आप इसी वन में निवास कीजिए। भगवान राम से श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अहो भाग्य सरकार, आप इसी वन में निवास कीजिए, ये तो आपका ही है। इससे पिताजी की आज्ञा का पालन भी हो जाएगा, क्योंकि आपको वन में रहने की आज्ञा मिली है, और हम सब नाच गाकर वंशी बजाकर आपका मनोरंजन करके सुखपूर्वक अवधि के दिन बिताएंगे। हमारे लिए तो ये बड़े सुख और सौभाग्य की बात है। भक्तों, अब आप संदेह में मत पड़ जाना कि भगवान राम कोई अलग है, कृष्ण अलग है। वही राम जो हैं वही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है, राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है। किंतु ये लीला जो मैं आपको सुना रहा हूं, ये कोकिल जी को सुख देने के लिए प्रभु कर रहे हैं। भगवान श्री सीताराम जी, लक्ष्मण जी श्री वृंदावन धाम में यमुना जी के किनारे दर्शन दे रहे हैं कोकिल साईं को, और अब उनके भाव के अनुसार भगवान श्री राधा कृष्ण सखियों सहित प्रकट होकर आए और भगवान कृष्ण राम जी कह रहे हैं कि आप इसी वन में निवास करिए, ये तो आप ही का है। आप यहाँ रहेंगे तो पिताजी का आज्ञा पालन हो जाएगा, आप वनवासी रहेंगे और हम सब सेवा करेंगे आपकी। महाराज श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुरा करके श्री कृष्णचंद्र का आलिंगन किया। आप सावधान रहना, भाव में आपको ये भी बीच में ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों एक ही हैं, ये लीला कर रहे हैं कृष्ण और राम। रामचंद्र जी भगवान मुस्कुरा करके श्री कृष्णचंद्र का आलिंगन किए और बोले, प्रिय सखे, हम तुम तो एक ही हैं, यहाँ रहना तो अयोध्या वास के समान है, वनवास कैसे होगा? ये तो वृंदावन और अयोध्या तो एक जैसा ही हुआ, तो वनवास तो माना ही नहीं जाएगा। ये सब तो लीला मात्र ही है, तुम यहाँ लीला करो, मैं जरा दक्षिण की ओर हो आऊं। दोनों मुस्कुराए और आलिंगन पास में बद्ध हो गए, एक हो गए। और भक्तों, दूसरी ओर श्री वृषभानंदिनी बड़े प्रेम से आदर से श्री भानुकुल भानु की प्राण प्रिया श्री किशोरी जी का स्वागत सत्कार करके बोली। राधा रानी जी जानकी का सत्कार करके बोली, आपके दर्शन से मेरे हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। आप ये कभी न सोचें कि मैं वन में आई हूँ, हमें सुख और सौभाग्य देने के लिए ही आपने वन में आगमन का बहाना बनाया है। आज का दिन धन्य है, धन्य है आज का दिन। आज उन्मुक्त हृदय से आपसे मिलने का अवसर मिला है। अब आप ये सब यहीं रहें और इसे अपना ही घर समझकर विराजें।
ये जानकी मैया से राधा रानी ने कहा है। इस तरह से लीला कर रहे हैं। दोनों युगल सरकार एक दूसरे से मिल रहे हैं। भक्त बहुत सरस लीला हुई है। प्रेम मूर्ति श्री लाडली जी अर्थात श्री राधा रानी श्री मैथिली चंद्र को अर्थात जानकी जी को अपनी गोद में बैठाकर बार बार आलिंगन करने लगी और अपने अंचल से उनके पथ श्रम जन्य स्वेद बिंदुओं को पोंछने लगी और माधुर्य में डूबकर आशीर्वाद देती हुई गान करने लगी। राधा रानी जानकी जी को अपने गोद में ही बैठा करके अपने ही अंचल से अपने ही वस्त्र से जानकी जी के पसीना को पोंछ रही हैं और आशीर्वाद देती हुई भाव से प्यार से गले से लगाकर आलिंगन करके आशीर्वाद दे रही राधा रानी जानकी जी को और कह रही, श्री मैथिली तेरे आवन पे बलि जाऊं। हे मैथिली अर्थात हे जानकी जी, आपके आवन पर मैं बलि जाती हूँ, अपने को भेंट कर रही हूँ। श्री मैथिली तेरे आवन पे बलि जाऊं, जुग जुग जियो श्री जानकी जी जी, जुग जुग जियो श्री जानकी जी जी, मुरली मधुर सुनाऊं। श्री मैथिली तेरे आवन पे बलि जाऊं। राधा रानी गले से लगा करके जानकी जी को कह रहे हैं कि आपके आने पर मैं अपने को अपने आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ। हे जानकी जी, जुग जुग जियो और मैं मुरली कन्हैया की लेकर के बजा करके आपको सुनाऊंगी। श्री मैथिली तेरे आवन पे बलि जाऊं, जुग जुग जियो श्री जानकी जी जी, मुरली मधुर सुनाऊं। श्री मैथिली तेरे आवन पे बलि जाऊं। भक्तों, मैं आपको पहले बता चुका कि दोनों लोग एक ही हैं, लेकिन लीला कितनी सरस है। राधा रानी जानकी को गोद में बिठा कर कह रही हैं, मैं आपको कन्हैया की बांसुरी सुना सुना करके आनंद प्रदान करूंगी, आप यहीं रहिए। और बहुत भाव से उनका मनोहार करती हैं, गीत गाती हैं, बंसी बजाती हैं, बड़ा लाड़ प्यार करती हैं और राधा रानी जानकी जी की सेवा कर रही हैं और कह रही, मेरा कितना भाग्य है जो श्री वृंदावन धाम में आप अपने प्रीतम के साथ पधारी हैं। महाराज, इस तरह से भक्ति पूर्ण सेवा का जैसे हम लोगों को ज्ञान दे रही हैं माता, बहुत प्रेम भरी लीला हो रही है मिलन की। और भक्तों, कितने भाग्यशाली कोकिल जी हैं कि यह उन्होंने अपने आंखों से देखा है। यमुना जी के किनारे से वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण श्री राम जी का स्वागत कर रहे हैं और जानकी जी को गोद में बिठा कर राधा रानी प्यार से बंसी सुना रही हैं और उनका गुण गा रही हैं। और ये समाज देखकर श्री भक्त कोकिल जी आनंद में मग्न होकर श्री वृंदावनेश्वरी एवं श्री अवधेश्वर हृदयेश्वरी युगल स्वामिनियों को अपने अंतर हृदय से आशीर्वाद देने लगी। अब ये देखो भक्ति हुई। साधारण व्यक्ति को कभी ये लाभ मिल जाए तो कितने वरदान मांगेगा,
कि आज तो सब सम्मुख हैं, श्री राधा कृष्ण श्री सीताराम जी सब सम्मुख हैं, मांग लो जो चाहो। लेकिन यहाँ तो कोकिल स्वामी आशीर्वाद देने लगे आनंद से भर करके, क्योंकि गरीब श्रीखंड इन्हीं की चिर सेविका हैं। और भक्तों, ये गरीब श्रीखंड मैं कोकिल साईं को कह रहा हूँ कि क्योंकि श्रीखंड साईं भी कहे जाते थे और उनका संपूर्ण जीवन और रोम रोम आशीर्वाद रूपी है। हे श्री स्वामिनी जी, वृंदावन निकुंजेश्वरी आपको आशीर्वाद देती हुई हमारी सिफारिश कर रही हैं, सिफारिश कर रही हैं कि ये गरीब श्रीखंडी सदा ब्रज धाम में रहकर चिरकाल तक आपकी सेवा में संलग्न रहे। कैसा अद्भुत भाव था कि रह रहे हैं श्री वृंदावन धाम में और दोनों युगल का दर्शन कर रहे हैं और श्री जानकी जी की सेवा की मन में अभिलाषा और तीव्र होती जा रही है। उसी समय आनंद कंद ब्रजचंद्र श्री कृष्णचंद्र सखाओं से उठवा करके भोजन सामग्री ले आए, भरपूर मात्रा में भोजन सखाओं से उठवा करके भगवान श्री कृष्ण ले आए। यमुना के तट पर दोनों स्वामी एवं दोनों स्वामिनी साथ साथ बैठकर आरोगने लगे। श्री सीताराम जी और श्री राधा कृष्ण दोनों लोग आमने सामने बैठे हैं भक्तों, और बहुत प्रेम से एक दूसरे को खिला रहे हैं। और दोनों में अर्थात जो पत्ती का पर्णपुट बनाया जाता है ना, दोना जिसको बोलते हैं, उन दोनों में जमुना जी का जल भर भर करके पीने लगे। भक्तों, जमुना जी का दिव्य जल था उस समय, परम दिव्य। और भगवान कृष्ण के सखा लोग भर भर करके जल ले आ रहे हैं। अद्भुत दृश्य था भक्तों। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के सखा लोग जो भोजन उठा उठा करके ले आए थे, भरपूर मात्रा में भोजन, बहुत अधिक मात्रा में, उन्होंने सब फटाफट फटाफट पत्तलें परस दी। दिव्य पत्तलें हैं, दिव्य दोना है, दिव्य पत्तलों में दिव्य भोजन प्रसाद रखा हुआ है। सखा लोग परस रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण इशारा से परसवा रहे हैं। राधा कृष्ण और सीताराम जी आमने सामने बैठे हैं, भगवान श्री कृष्ण इशारा कर रहे हैं और सखा लोग परस रहे हैं। दोना में तो यमुना जल भर भर करके ला रहे हैं, और जो भोजन के विविध प्रकार के सुंदर सुंदर पकवान ले आए थे सखा लोग, वो सब फटाफट परस रहे हैं दिव्य पत्तलों में। और सखियां सितार पर मधुर मधुर संगीत गाने लगी। सखियां अर्थात गोपियां, वृंदावन की सखियां अर्थात वृंदावन की गोपियां बहुत सुंदर सुंदर संगीत गाने लगी, बजाने लगी। और सीताराम जी बड़े प्यार भरे हुए मधुर मधुर प्रसाद मुस्कुरा मुस्कुरा करके पा रहे हैं, एक दूसरे को खिला रहे हैं, पा रहे हैं, हंस रहे हैं, हंसा रहे हैं। और सखा लोग सेवा कर रहे हैं, और सखियां सितार पर अपनी उंगली चलाती हुई उसके तारों को छेड़ती हुई मधुर संगीत के साथ गा रही हैं। कैसा अद्भुत दृश्य था भक्तों। उसी दृश्य को जो अभी आप श्रवण कर रहे हैं, श्री वृंदावन धाम में यमुना जी के किनारे जो कोकिल साईं की भक्ति के कारण प्रकट हुआ दृश्य, अवध के श्री सीताराम जी, वृंदावन के श्री राधा कृष्ण जी,
किस प्रकार से आमने सामने बैठे हुए मधुर प्रेम के द्वारा पोषित होते हुए एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, खा रहे हैं, खिला रहे हैं। इसी का आनंद हम लोग लेते रहे हैं। इसी को अपने हृदय में बसा लें, इसी झांकी को, इस झांकी को बसा करके कोशिश करें कि इसी झांकी में हम अपने को भी प्रवेश करा दें। हम भी उनके चरणों में जाकर लेट जाएं, श्री वृंदावन की धरती पर यमुना मैया के सामने, उनके हाथ से गिरे हुए प्रसाद कण को उठा लें, खा लें, और ये जो कृपा करके हमको हमारी हथेली पर प्रसाद दे दें तो फिर हमारा जन्म सफल है। और जो सखा लोग सेवा कर रहे हैं उनकी भी चरण रज हम प्राप्त करें। भगवान की चरण रज और भक्तों की चरण रज भी प्राप्त करें। वहाँ सेवा के प्रबंध में ये थोड़ा सा भी हमको भी सेवा करने का संयोग कृपापूर्ण ढंग से प्राप्त हो गया तो हमारा जीवन सफल है। और मैं नहीं चाहता हूं कि अभी ये लोग अंतर्धान हो, इसलिए अभी इसी झांकी को दर्शन करते हुए मन में बसाकर हम आनंद लें। अभी मैं इनको अंतर्धान होने की बात नहीं सुना सकता, आगे फिर इनका चरित्र सुनाऊंगा। आज इन सब को प्रणाम करते हुए, इनकी मधुर झांकी को मन में बसा करके बारंबार प्रणाम करते हुए वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।